वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी और जी आज मैं पूरी करने जा रही हूँ रिक्वेस्ट अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप चूल्हे कैसे साफ़ करती हैं, प्लीज़ डिटेल में वीडियो बना दे। तो बस आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो कचरा था वो चूल्हे से हटा दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने विम डाल दिया था, जो बर्तन साफ़ करने वाला पाउडर होता है विम, वो बस सबसे पहले मैंने डाल दिया था अच्छे से। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने वाइट खाने का सोडा 1 टेबल स्पून वो भी डाल दिया था, अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। उसके ऊपर मैं वाइट विनेगर भी ऐड कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें डाल के हमें 5 to 10 मिनट्स छोड़ना होता है ताकि ये अपना काम इजीली कर ले। तो मैं फिर से आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले मैंने विम डाला, उसके बाद मैंने खाने का सोडा डाला, उसके बाद मैंने वाइट विनेगर डाला और 5 to 10 मिनट्स मैंने छोड़ दिया। और अच्छे से ये जब नरम हो गया था तो उसके बाद मैंने हल्का सा इसको रब किया। तो देखें अभी मैं इसको हल्के हल्के हाथ से सिर्फ साफ़ करती जा रही हूँ। तो जो भी इस पर स्टैंड वगैरह थे वो बिल्कुल ही रिमूव होते जा रहे हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें इतना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। विनेगर जो भी स्टैंड होता है अच्छे से मिटा देता है। वाइट खाने का सोडा, विम, ये तीनों मिलके बहुत ही कोई अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मेरे तो हैं भी स्टील के, कोई भी कलर नहीं है, तो कुछ भी छोटा वो भी स्टैंड होता है तो बहुत ही कोई ज़्यादा नज़र आता है। तो बस मैं यही करती रहती हूँ। 2 दिन मैं प्लेन कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ, तीसरे दिन मैं यही मिक्सचर अप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे चूल्हे बिल्कुल ही नए जैसे हो जाते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा, कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी और अच्छे से आप समझ भी गई होंगी कि कैसे ये मिक्सचर रेडी होगा। आइंदा भी अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी पसंद आ रही हो जो आप रिपीट में देखना चाहते हो और डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा। कि सब सब्सक्राइबरों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मेरे व्लॉग्स में देखना हो या जो भी आपको क्वेश्चनिंग हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइए करें। जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जी देखें मेरे चूल्हे हो गए थे बिल्कुल ही नए से। बस लास्ट में थोड़ा बहुत मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो पानी के थोड़े बहुत स्टैंड आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। दूसरा कोई भी कलर होता है तो उसमें 19-20 चल जाता है, बट ये जो प्योर स्टील का कलर होता है तो इस पर तो पानी का भी निशान नज़र आ जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रही थी आपस में, मस्तियाँ कर रही थी। तो ये यहाँ पर मुझे एबीसी भी सुना रही थी, पोएम्स वगैरह। तो बस इनका पढ़ना भी ऐसे ही होता है, खेलना भी ऐसे होता है, सारी चीज़ें साथ ही होती है। यहाँ पर मैंने बच्चों को एप्पल कट कर दे दिया था। तो बस एक जगह पर टिक के बैठ के खाने का तो बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से बस मैं ऐसे चलते फिरते कुछ ना कुछ दे देती हूँ कि अगर खेल में उनका दिमाग होगा तो थोड़ा बहुत खा लेंगी, वैसे अगर खा के खिलाओ तो वैसे नहीं खाया जाता इनसे। तो यहाँ पर बस ये खा भी रही थी, बातें भी कर रही थी, पढ़ भी रही थी, पोएम्स भी याद कर रही थी। और यहाँ पर ये पोज दे रही थी ज़ेर मैडम। उसे देख के ये छोटी मैडम भी स्टार्ट हो गई, बट इससे बन ही नहीं रहा था तो उसने उल्टा ही मुझे दे दिया था विक्ट्री। और यहाँ पर जी मैं आपसे एक बात शेयर कर रही थी, मैंने थोड़ी बहुत अपनी सेटिंग घर की चेंज की थी। तो ये मेरा जो था कबर्ड वहाँ पर बना पड़ा होता था एक कोने में, और यहाँ पर सारा स्पेस ही खाली होता था टीवी के नीचे। तो मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इस कबर्ड को यहाँ रखा था। और अभी सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं थोड़े बहुत डेकोर पीस ला के रख दूँगी फ़िश की साइड में, क्योंकि फ़िश का जार भी यहीं पड़ा हुआ था। तो सारा दिन बच्चे इसी टेबल पर खड़े रहते हैं और फ़िश से खेलते रहते हैं। तो डर भी लगता है कि कहीं ग्लास लग ना जाए। और जो भी डेकोर पीस होते हैं तो बच्चों को तो बड़ा ही इसमें काम होता है। तो सोच रही थी कि कुछ ऐसा लूँ जो बच्चे उठा भी ना पाए, थोड़ा सा हैवी हो। तो जैसे जैसे मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करती जाऊंगी तो आप सबसे शेयर भी करती जाऊंगी। इंशाल्लाह आगे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और व्लॉग्स को वॉच करती रहिएगा। तो आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत रिनोवेशन भी हो गई है, और जो भी मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी घर में या थोड़ी बहुत चेंजिंग चीज़ें यहाँ से वहाँ करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट हो गई थी। तो आज मैं चना दाल के कबाब बना रही थी। जैसे कि हम बाहर से सैंडविचेस वगैरह या बन कबाब लेते हैं तो उसके बीच में जो
टिक्की डाली होती है तो वो चना दाल की ही होती है। तो आज बस मैं उसी की रेसिपी देने लगी हूँ आपको। अमूमन आती तो सभी को ये और है भी बहुत ही सिंपल, बट सबका अपना अपना वे होता है बनाने का। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वे आपके साथ शेयर कर लूँ और देखूँ कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने चना दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी डाल के मैंने चूल्हे पे रख दिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ऐड की, इसके बाद जी मैंने नमक ऐड किया, यहाँ पर जी मैंने हल्दी डाल दी थी और उसके बाद यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही थी। जो जो मसाले शामी कबाब में डालते हैं वो ही सेम इसी में भी डालते हैं। और यहाँ पर जी मैं साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ 4 से 5, जो भी हिसाब होगा वो आप अपनी दाल के मुताबिक रखेंगे। बाकी सब कुछ मैं आपको बता दी जा रही हूँ। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया था। उसके बाद जी मैंने इसे पकने के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये पकता रहे और 40 to 45 मिनट में ये बिल्कुल ही गल जाएगी और रेडी हो जाएगी। और साथ साथ जी शाम का टाइम हो गया था तो मेरे पास दूध आ गया था। तो दूध बिल्कुल ही फ्रीज़ हुआ था, बर्फ़ बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर मुझे दूध वगैरह बॉयल करना था तो बस मैं वही निकाल रही थी और सिंपल बस मैं इसमें 1-2 इलायची डाल के और बॉयल कर दूँगी, क्योंकि शाम में चाय बनती है और बच्चे वगैरह रात में दूध पीते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आना लाजमी होता है। तो बस मैं इसी टाइम पर बॉयल कर देती हूँ दूध वगैरह। और साथ में जी मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और यहाँ जी मैं एक बड़े साइज़ का आलू कट कर रही थी, क्योंकि ये भी मुझे उसी मिक्सचर में डालना था, इससे भी बहुत ही कोई टेस्ट अच्छा आ जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कट कर लिया था और जैसे ही हाफ़ डन हुई थी दाल तो मैंने ये आलू भी उसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू आलू तो नहीं है तो इससे भी थोड़ा बहुत गलने में टाइम लग जाता है। दूध मेरा बॉयल हो चुका था तो बस मैंने वो उतार के यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी। और जी आप सब सुनाएं, क्या हो रहा है लाइफ में, कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगानी, क्या है आजकल आपकी मसरूफियात। आपने सर्दियों की सौगातें खाना शुरू कर दी हैं या अभी तक नहीं, वेट में है मेरी तरह। सर्दियों में काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आती हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद भी होती हैं। मेरी तो स्पेशली ऑरेंज जैसी फेवरेट होती हैं और साथ में जी रात को कॉफ़ी। काफ़ी लोगों को सूप पसंद होता है, किसी को शक्करकंदी पसंद होती है और वेजिटेबल्स भी बहुत ही कोई मज़े मज़े की आती है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि विंटर्स में आपको क्या खाना पसंद है। और यहाँ जी मेरा मिक्सचर हो गया था रेडी, तो बस मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी बिल्कुल ही। उसके बाद जी मैं इसमें हरा मसाला ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी तो वो मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी, बस वो ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। ये बिल्कुल ही शामी की तरह बनता है एज़ इट इज़। स्पाइसेस वगैरह भी सेम ही डलते हैं तो टेस्ट भी तकरीबन सेम सेम ही होता है, जस्ट उसमें चिकन नहीं डलता, बाकी बिल्कुल सेम होता है। खाने में भी बहुत ही कोई टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर बस मैं इसके शेप्स बना रही थी और ये रात में वाइट राइस के साथ भी अच्छी लगती है। वैसे अगर ब्रेड में डाल के हम सैंडविच बना लें तो फिर भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा मिक्सचर इसीलिए बनाया था कि ज़ेर भी स्कूल जाएगी तो सैंडविचेस वगैरह बना के दे दूँगी, अच्छा रहता है, इजी रहता है। अगर ऐसी कोई चीज़ बनी रहती है, कभी कभी मैं आलू की बना लेती हूँ, कभी ये कभी शामी, तो बस ऐसी चीज़ों से ही चलता रहता है। और सर्दियों में काफ़ी चीज़ें खाने को दिल भी करता है, बट सर्दियाँ आती बहुत ही थोड़े टाइम के लिए तो हम इतना कुछ खा नहीं पाते। ऊपर से जिस टाइम खाने को दिल करता है तो उस टाइम खैर से गैस ही नहीं होती तो बंदे का और मूड ऑफ हो जाता है। तो पहले की सर्दियाँ अच्छी होती थी तो गैस तो होती थी, बंदा कुछ ना कुछ बना के खा लेता था। तो अभी तो गैस का भी कोई हाल नहीं। तो यहाँ पर जी मेरी शामी वगैरह हो गई थी रेडी, कबाब हो गए थे रेडी। तो बस मैंने यहाँ पर एक एग को अच्छे से बीट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर बस मैं इसे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से एग की कोटिंग करके और इनको फ्राई कर लूँगी। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप जैसे बनाते वैसे सेम ही है या थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अगर कभी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, आपको भी लाजमी पसंद आएगी। ख़ास तौर पे रात में डिनर के टाइम जब वाइट राइस बने हो उसके साथ अगर बनाएंगे तो बहुत ही कोई अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जी मैंने 2 जो कबाब थे उसे छोड़ दिया था, क्योंकि सिस्टर इन लॉ को अंडे की कोटिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ही अंडा उनको पसंद ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने उनको एगलेस ही फ्राई करके दे दी थी। और यहाँ पर मैंने इनको रख दिया था ऑयल डाल के और 5 to 3 मिनट्स मैंने इनको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाएं, क्योंकि ये दाल की होती है तो थोड़ी थोड़ी नरम होती है। तो इस वजह से मैंने इन्हें छोड़ दिया था। ये बिल्कुल ही सेट हो गई थी, नीचे से एग बिल्कुल ही फ्राई हो गया था। तो फिर मैंने इन्हें टर्न किया तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटी और बहुत ही कोई अच्छे शेप में आ गई। थोड़ा बहुत तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा देखने से ही।
और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर जी देखिए मेरे वाइट राइस हो गए थे रेडी, साथ में जी कबाब भी मैंने फ्राई कर दिए थे। अब करूँगी मैं डिनर। एंजॉय एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।